हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में आप OMR सीट कैसे भरेंगे और साथ ही साथ आप कॉपी कैसे लिखेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आपको पता है कि अगर बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको दो चीज़ पर ध्यान देना होता है। सबसे पहली बात तो OMR सीट आप कैसे भरेंगे, क्योंकि OMR सीट अगर गलती उल्टी कर देंगे तो रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कॉपी कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि कॉपी का अगर खूबसूरती यानी कॉपी में अगर खूबसूरत से दर्शा देते हैं, बढ़िया से लिख देते हैं, तो नंबर आपको एकदम भर भर के मिल जाता है ना। तो ये दो चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी पढ़ाई। तो पढ़ाई आप कर लेना, उसके बाद आप दर्शाइएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो पढ़ाई होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बचवा सब जो होता है ना, मतलब लइकवा सब के मन में कैसा कैसा क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम को लेकर के, वो मैं आपको बताता हूँ। आइए सबसे पहले वो चीज़ बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों के मन में जो सवाल होते हैं वो चीज़ मैं पहले लिख दिया हूँ, है ना। क्या क्या सवाल हो सकता है, इनमें से कोई सवाल आपका भी हो या सारे के सारे सवाल आपका हो। देख लीजिए कौन कौन से सवाल है। पहला सवाल ये है कि भाई OMR सीट जो है हम कैसे भरेंगे, राइट। दूसरा सवाल ये है कि कॉपी सर कैसे लिखेंगे कि नंबर भर भर के मिलेगा। तीसरा है कि कितना कलम लेके जाओ, एको कलम लेके ना जाओ, एको बाजू से मांग लेना नहीं लेके जाना है, बताएंगे। अगला है कि कैसे लिखे कि 100 में 100 आए, है ना। और अगर मैं लिख रहा हूं कि कैसे लिखे कि 100 में 100 आए, मान लो कि जो तरीका हम बता रहे हैं उस तरीके से लिखे, 100 में 100 ना आकर के 100 में 90 भी आ जाए तो बहुत अच्छा है कि नहीं। और आपको लिखना है बढ़िया से। 100 में 100 अगर टारगेट रख रहे हैं, अगर 95 या तो क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं ना। अगला, OMR भरने में क्या गलती ना करे, है ना। OMR सीट जो होता है हम भरते समय क्या गलती ना करें, दोनों एक ही है। OMR सीट भर रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ हेडिंग लाइन जो होगा, जो चीज़ गलती नहीं करना चाहिए वो विशेष रूप से हम इसमें बताएंगे, ठीक है। छठा हमारे पास है परीक्षा का डर जो होता है वो कैसे निकालें। परीक्षा का डर तभी निकलेगा जब आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे पढ़ लिख करके, ठीक है। नहीं तो डर तो घुसले रहेगा कि पप्पा तब मारेंगे, या फिर हो सकता है कि एग्जाम जा रहा है देने वक्त कोई टोक दिया, कहेगा जो ना तो एग्जाम जो है ना एकदम खराब है जातो। तो होता क्या है कि उसको कहने से कुछ नहीं होता है, मेंटली मतलब दिमाग से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। मतलब ये सोच लेगा अरे वो कह दिया है, हो जाएगा हो जाता है ऐसा, है ना। तो वो अलग बात है। तो डर हम तो ख़त्म करिए लेंगे, क्योंकि जानवे करते हैं एग्जाम हॉल में जैसे ही जाता है लगता है जैसे कि एकदम सन्नाटा छा गया एकदम दिमाग में, समझ रहे हैं। तो डर होता रहता है, लेकिन डर खत्म कर देंगे। सातवां क्या है, परीक्षा हॉल में प्रश्न कैसे बनाएं। आठवां है बिना जाने प्रश्नों को कैसे भरें। और नौवां क्या है, चोरी कैसे करेंगे। चोरी करने का तरीका तो मैं नहीं बताऊंगा, और चोरी वही लोग करते हैं जिसको पहले से नॉलेज है। तेजे विद्यार्थी चोरी कर पाता है, भोतवा से थोड़ी ना होगा। भोतवा को क्या पता कि कौन क्वेश्चन किस पेज में है। जो पढ़ा लिखा रहता है बढ़िया से उसी को ना पता है फनामा क्वेश्चन देख ले रही है, हाँ फनामा पेज में है, लेकिन कॉपी थोड़ी ना लेके जाना है, उस समय मत पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं लइकवा से बाजू में बड़ा हल्ला करता है। पहला हम भरते हैं, जानते हैं कि OMR कैसे भरे। तो OMR सीट के बारे में पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये OMR सीट है ना। आप देख सकते हैं, इसको हम कैसे फिल करेंगे इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो आइए कैमरा महाराज को कर दो जूम करने के लिए, वहाँ से तो जूम नहीं होगा, यहाँ से जूम कर दिए हैं। चलो ये लो जूम कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इचलवा है, यहाँ पे इसका फोटो लगा हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी का नाम होगा आपका लिखना, फिर रोल कोड, रोल नंबर, है ना, ये पे डालना होगा। विषय कोड डालना होगा, विषय जो विषय रहेगा वो लिखना होता है, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखना होगा, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं पंजीयन संख्या है ना। तो सारा चीज़ में दिया रहा, पाली दिया रहेगा, फर्स्ट पाली है या सेकेंड पाली वो लिखना होता है। तो ये सब लिख देना। फिर परीक्षा का डेट आपको लिख देना कि क्या तारीख का आपका एग्जाम है, वो चीज़ जो होता है ना आपको लिख देना है, ठीक है। अच्छा अब मैं बता देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है एग्जाम के हिसाब से होता है क्या, पहले कुछ और हुआ करता था अब कुछ और हो रहा है।
तो इसमें देखना कि अगर लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा तो लिख देना, है ना। चलिए, तो ये सब दिया रहा। उसके बाद देखिए प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, ऐसा कह रहा है ना, प्रश्न पत्र क्रमांक लिखने के लिए। ओके, तो प्रश्न पत्र क्रमांक आपको कहां से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न पत्र क्रमांक है, इसमें से उठा करके उधर लिख देना, है ना। तो आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, उसके बाद इसमें हाँ यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, है ना, जो एग्जाम दे रहा है उसका हस्ताक्षर पूछ रहा है। हमारा नाम क्या है भाई, मतलब एडमिट कार्ड में जैसे आप सिग्नेचर किए होंगे वैसा ही करना। हमारा नाम है पंकज कुमार, हे पंकज क्या लिख देगा, राहुल है ना तो राहुल लिख देना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे जो नाम है वो लिख देना, हमारा नाम पंकज कुमार है, हम लिख दिए पंकज कुमार, राहुलबा के मारपीट के भगा दिए। उसके बाद वीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर, जो आपका एग्जाम ले रहा है, जो गाइड कर रहा है, वहाँ पे आजू बाजू में घूम रहा है, उन्हीं का हस्ताक्षर होगा, ठीक है। ये सब हो गया। अब उसके बाद हम जाते हैं इसके नीचे वाले पार्ट में। तो नीचे वाला पार्ट जो है ना नीचे ही होगा, देखते हैं इधर कहीं पे तो रखे होंगे हम। एक मिनट, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है, ठीक है, यही वाला। जूम होगा कि नहीं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देखते हैं जूम करके कोशिश करते हैं, हो जाए जूम, है ना। ये देखो, तो मतलब आप जब क्वेश्चन पेपर लेंगे तो उसका जब उत्तर आपको ऑब्जेक्टिव का फिल करना होगा, मान लो कि पहला का बी है, तो आप क्या करेंगे, आप बी में घिस देंगे, क्या करेंगे, बी में घिस देंगे, है ना। तो रेड ले लेते हैं। वैसे तो आपको कलम लेना है ब्लू या ब्लैक, दोनों में से कोई कलम ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको पहला का आंसर बी है तो बी में घस देंगे आराम से, है ना। इस तरीके से घसने का तरीका क्या है कि आपको पहले क्या करना, बॉर्डर बना लेना, वो मैं आपको, जैसे तीसरा का आंसर सी है तो आप क्या करना, यहाँ से बॉर्डर बना लेना, ठीक है। आप बॉर्डर बना करके इसमें क्या करना भाई, तो मेरे घिस देना। तो ये लो मैंने घिस दिया। इस तरीके से क्या करना है, ओएमआर शीट को फिल करना है, कोई दिक्कत ना। और ज़्यादातर ध्यान रखना कि ओएमआर शीट जब फिल करेंगे ना इसमें, तो ब्लैक से क्या करेंगे, ब्लैक से, वो वहाँ पे बोल भी देगा कि ब्लैक से करने के लिए, ठीक है। तो ये आप देख लिए, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव का इस तरीके से आपको भर देना है, क्योंकि ये सब क्या होगा, कंप्यूटराइज चेक होता है, ठीक है। तो इसमें गलती मत करना इस सब में। आगे बढ़े। हाँ, अब दूसरी गलती ये होता है क्या कि एक बार तो घिस दिए, फिर मैंने अरे इसका आंसर ही नहीं होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए, आप दूगो में घस दिए, वो बोकस चला गया, कोई मायने नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कहानी खत्म, ठीक है, दूगो में घस दिया तो। चलो अब हम क्या आपको बता दें इसमें एक चीज़ और, इसमें बताने वाले हैं कि हाँ कह रहा था ना कि भाई कितने कलम लेके जाओ। ओएमआर शीट भरने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना, एकदम सिंपल है। कॉपी कैसे लिखे वो मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले ये जान लेते हैं कि कितने कलम लेकर के जाए। कलम लेकर के देखो, आप जिस कलम पे आपका हाथ बैठा हुआ है, जिस कलम से आप अच्छे से लिखते हैं वही कलम लेके जाना। लेकिन याद रखना नया कलम कभी मत लेके जाना। ये नहीं कि मार्केट से लिए, खरीद लिए, एक दिन भी नहीं लिखा लेके चल गए, नहीं भाई, कम से कम 5-6 पेज लिखा होना चाहिए उससे, समझ रहे हैं ना, तभी लेके जाना उसको। क्योंकि अगर जब 5-6 पेज लिखे रहेंगे तो वो क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो फ्री एकदम चलेगा, है ना, रुक रुक के नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना। और बढ़िया से उसमें जो है ना गाढ़ा आएगा, उगेगा, जो भी हो, ठीक है। इसलिए देखना भाई नया कलम कभी मत लेके जाना। और 2 कलम ले लेना, एक ब्लू और एक ब्लैक ले लेना पेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब ये नहीं कि 10 गो रख लेना कि एगो खराब होगा तो एक से लिखेंगे, है ना, ऐसा मत करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई कॉपी कैसे लिखे, कैसे हम उसमें दर्शाएं क्वेश्चन को पढ़ करके उसमें कैसे लिखेगी कि नंबर अच्छा से अच्छा मिले, 100 में 100 मिल जाए, है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि कॉपी लिखने से पहले एक चीज़ ये नहीं बताए थे, रोल कोड को मैं जूम कर देता हूँ, रोल कोड नहीं बताए थे, है ना। तो इसको आप कैसे भरेंगे भाई, तो भाई सब कुछ आपके एडमिट कार्ड में दिए रहते हैं, सब कुछ क्या होता है आपके एडमिट कार्ड में दिए रहते हैं ना, उसमें आपको दिया रहेगा, भर देना। जैसे कि अगर आपके एडमिट कार्ड में दिया गया 0, है ना, उसके बाद दिया गया 6, देन उसके बाद दिया गया है 2,
फिर उसके बाद 5 दिया गया है, उसके बाद आपको मान लो कि 2 दिया है, फिर 5 दिया है। अगर ये आपके एडमिट कार्ड में है रोल कोड तो ये तो आप लिख देना। उसके बाद नीचे घिसना, 0 है तो 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करना, घिस देना। देखो पहले से घिसा हुआ है, ठीक है। 6 एकदम बढ़िया से पूर्ण रूप से घसना, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, घिस देना बढ़िया से। 6 है तो 6 के नीचे जाओ, तो देखो पहले से घिसा हुआ है। 2 है तो 2 के नीचे, तो कितना आराम से प्यार से घिसा हुआ है, इस तरीके से घिस लेना, ठीक है। एकदम पूरा जो है ना पूर्ण रूप से भर देना इसमें, राइट, ओके। चलिए अब 5 है, देखो यहाँ घिसा हुआ है, 2 है, मतलब इस तरीके से फिल कर देना है, ओके। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी आप जो है ना वो कैसे लिखेंगे, उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो कॉपी तो जानवे करते हैं। मान लो कि आपने क्वेश्चन पेपर पकड़ लिया, आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। हिंदी ए का हो, मान लो हिंदी ए का सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सबसे ऊपर तो पहले ही देखो चौथाई छोड़ देना। चौथाई क्या करना मेरे भाई, छोड़ देना, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कॉपी का ये फॉन्ट रहेगा, ये सब कुछ दिया रहेगा, ये कॉपी का फॉन्ट रहेगा, जिस कॉपी पे आप लिखने जा रहे हैं उसका ये फॉन्ट रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा, है ना। पूरा टोटल चीज़ यहाँ पे दिया रहेगा और कॉपी पे लिखना है। तो लिखते वक्त देखना कि पहले तो चौथाई उसमें छूटा ही रहेगा। अगर ना छूटा हो, कभी कभी पहले जो पेपर आता था ना तो उसमें छूटा नहीं रहता था, अपने से छोड़ना पड़ता था चौथाई, है ना। लेकिन अब जो आता है उसमें छूटा ही रहता है। तो देखा, जो भी करना ना चौथाई के अंदर ही करना, ठीक है। अब देखो हमें मान लो कि प्रश्न क्रमांक 1 का जवाब देना है, तो आप क्या लिखना, प्रश्न उत्तर क्रमांक 1, है ना। प्रश्न उत्तर क्रमांक 1, नंबर को काट दो, गोली मार दो, ठीक है। हम हिंदी में लिख रहे हैं तो प्रश्न क्रमांक यानी प्रश्न उत्तर क्रमांक 1, कहने का मतलब कि प्रश्न 1 का हम उत्तर देने जा रहे हैं। अब ये अथवा है भाई, अथवा का क्या रोल है, तो यहाँ तो एक तो सिंपल दिया गया कि कैसे लिखेंगे। मान लो कि अगर देखो क्वेश्चन 1 में आपको दिया जाए, क्वेश्चन 1 है, 1 में पहला क्वेश्चन दिया जाएगा, इसी में कह दे कि अथवा, और दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए इसमें कोई और क्वेश्चन हो। मान लो कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं याद है, हमें दूसरा याद है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, कि प्रश्न उत्तर या प्रश्न उत्तर क्रमांक 1, है ना, अथवा 2, मतलब अथवा में दूसरा जो है ना उसका पहला का दूसरा जो अथवा में उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख लेना, ओके। अथवा में तो आप ये तो पहले लिख लेना, ओके। अब उसके बाद अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कवि, है ना, कवि को वृक्ष जो है ना वो बूढ़ा चौकीदार क्यों नजर आता था, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप लिख ही दिए प्रश्न क्रमांक 1, है ना, यानी प्रश्न उत्तर क्रम संख्या 1 आप तो लिख ही दिए। यहाँ से डायरेक्ट क्या करना, उत्तर लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। देखो ये तो तरीका हमने बताया है ना, इस तरीके से लिखने का, ओके। अगर आप ऊपर सिर्फ लिख देते हैं, यार क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन पेपर में, तो क्वेश्चन ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आप क्या करना, आंसर लिखना स्टार्ट कर देना। कोई दिक्कत, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिख दिया है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह बहुत पुराना वृक्ष था, और जो भी है पढ़ लेना, मतलब इस तरीके से एक ढंग से लिखना। फिर आपको तो यहाँ पे मेन चीज हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, मेन चीज आपको ये बता रहा है कि ये चीज आपको लिखना जरूरी है, ऐसे करके एकदम बढ़िया से सजा करके। अब हम दे रहे हैं कि प्रश्न उत्तर यानी प्रश्न उत्तर क्रमांक संख्या 2, है ना। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का हम उत्तर, प्रश्न उत्तर है ना, तो मतलब समझ जाना कि क्वेश्चन नंबर 2 का हम उत्तर लिखने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, बस यहाँ 2 लिख करके बस आंसर लिखना स्टार्ट कर देना। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन से तरीके अपनाए, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया कि बहू ने सास को मनाने के लिए, बस इतना दे करके अंडरलाइन कर देना इस तरीके से, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। या फिर आपके पास क्वेश्चन तो रहेगा क्वेश्चन पेपर में ये सब क्वेश्चन, तो ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतना ऊपर वाला लिख दिया, बस आंसर लिखना यहाँ से स्टार्ट कर देना, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने ऊपर मेन चीज लिख दिया ना, तो ये चीज लिखने की हमको जरूरत नहीं है। अब मन है तो लिख देना, थोड़ा और 4 चंद लग जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं, ओके। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया। अब बात करते हैं कि अगर आपको निबंध लिखना हो किसी चीज़ पे तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो निबंध लिख लेना, और उसके बाद किस पे लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन हो
उसमें ऑप्शन दे दिया जाए क ख ग घ, है ना, किसान पे दे दिया, टेलीफोन पे दे दिया, है ना, मोबाइल पे दे दिया, तो उसमें से आपको जिसमें आता है उस पे देंगे। तो हमें आता है भाई किसान पे, भारतीय किसान पे, तो हम यहाँ पे क में रहेगा ऑप्शन में, मान लो कि भारतीय किसान, तो भारतीय किसान लिख करके और यहाँ पे पहला दर्शाएंगे कि पहला हम इसका लिखेंगे भूमिका, तो इधर भूमिका के बारे में लिख दिए हैं, है ना। और उसके बाद दूसरा पॉइंट हम बना लेंगे, दूसरा पॉइंट फिर हम लिखेंगे कि भारत में किसानों की स्थिति, इसकी स्थिति कैसी है वो हम बता देंगे। तीसरा पॉइंट में हम बना लेंगे, है ना, तीसरा पॉइंट में कि साधन का अभाव, है ना। इस तरीके से हम पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपने देख लिया कि इस तरीके से पॉइंट बना के आपको निबंध लिख देना है। अब बात आता है कि अगर आपको लिखना पड़े कि ये वही है क्या प्रश्न उत्तर, हाँ वही है, सॉरी पीछे करो, प्रश्न क्रमांक संख्या 4, हाँ। अब मान लो कि अब आपको लिखना है, क्या लिखना है भाई, प्रधानाचार्य के पास आपको अब पत्र लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहली बात है जो भी उत्तर रहेगा प्रश्न क्रमांक संख्या 4, मान लो कि प्रश्न क्रमांक संख्या 4 में दिया गया है, तो 4 लिख करके उसके बाद किसके पास लिखना है, तो प्रधानाचार्य के पास अवकाश के लिए पत्र लिखना है। अवकाश का मतलब छुट्टी, यानी प्रधानाचार्य के पास हमें छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो इस तरीके से हेडिंग लाइन दे देना पहले, है ना, अंडरलाइन कर देना इस तरीके से, है ना। उसके बाद इधर लिख देना दिनांक, और कहाँ से वो लिख देना, पटना तो पटना लिख देना, मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर। उसके बाद लिखना सेवा में, सेवा में अब यहाँ से लिखना स्टार्ट, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, है ना। उसके बाद उच्च विद्यालय, जो भी विद्यालय का नाम है वो लिख देना, है ना। उच्च विद्यालय कहाँ का है, पटना का, मुजफ्फरपुर का, है ना, हाजीपुर का, जहाँ का वो लिख देना। फिर उसके बाद वर्ग, है ना, वर्ग लिख देना ना कि आप किस क्लास में हैं, है ना, वो लिख देना। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, तो छुट्टी के लिए, छुट्टी के संबंध में लिख रहे हैं तो छुट्टी के संबंध में लिख देना। उसके बाद, है ना, अच्छा यहाँ से देखो ये पॉइंट है ना, द्वारा किस, है ना, कहाँ पे, वर्ग शिक्षक महोदय के द्वारा, है ना, आपको छुट्टी चाहिए। उसके बाद विषय लिख देना, तो विषय क्या है, छुट्टी के संबंध में आपका यही विषय है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना महास्य, और लिखना सविनय नर्म निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, ऐसे भी लिख सकते हैं। सविनय निवेदन का मतलब कि बड़े ही आदर पूर्वक या बड़े ही विनम्रता से, है ना, ऐसे, इसका मतलब ये हुआ। तो सविनय निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः श्रीमान से नर्म निवेदन है कि मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की क्या करे, कृपा करे या प्रदान करे। ठीक है, आपका विश्वासी छात्र या छात्रा जो भी है वो लिख देना, नाम, वर्ग, क्रमांक और दिनांक लिख करके दे देना, बस ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इस तरीके से आपने सभी चीज़ों के बारे में जान लिया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करते चलना, है ना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।